Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Today we are going to do some MCQs based on involvement in people development and involvement teaching and research aptitude general paper 1 for NTA UGC NET JRF. But before starting this video, I wanted to say something about my YouTube channel SLV Classes. If you really like my videos and contents, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, hit the bell icon and then you will get the notification related to my latest video. And lastly, follow me on Instagram. Now guys, come to the first question. SO2 pollution is indicated by, it means sulfur dioxide pollution किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है? ऑप्शन 1 डिस्टेम्शिया ग्रासेस, ऑप्शन बी फैग्नम मॉसेस, ऑप्शन सी यूसनिया लाइकेंस एंड ऑप्शन डी ककरबिटर क्लाइंबर्स. ओके, सो राइट ऑप्शन होगा यूसनिया लाइकेंस indicates SO2 pollution. It means sulfur dioxide pollution. Okay, now come to the question 2. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू. अगर फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो उसमें जो पोल्यूशन होते हैं वो मेन सोर्स किसके होते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. सो मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन होता है किसके कारण? ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड के कारण. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 3. Identify the air pollutants in urban areas which irritates eyes and also respiratory tract of human beings. इसमें से जो गिवन ऑप्शन है इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एयर पोल्यूटेंट्स होता है जो अर्बन एरियाज, इट मीन्स सिटीज और टाउन्स में होता है, जो एयर पोल्यूटेंट्स वो इरिटेट्स करता है आईज को, यानी आईज में जो खुजली होती है, आंखों में जो खुजली यानी जलन होता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों के शरीर में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करता है. वो किसके जरिए होता है? कौन से एयर पोल्यूटेंट्स के जरिए होता है? तो देखते हैं. ऑप्शन ए पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन बी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सरफेस ओजोन एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड. सो राइट ऑप्शन होगा आपका सरफेस ओजोन. ओके, सो एयर पोल्यूटेंट्स कौन सा है अर्बन एरियाज में? सरफेस ओजोन के जरिए जो होता है. आईज में बहुत इरिटेशंस होती है, खुजली वगैरह होती है, आँख में जलन भी होता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी इसके जरिए होता है. ओके, नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 4. एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स इज. एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स कौन सा है इसमें से? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन. सो राइट ऑप्शन होगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इम्पोर्टेंट मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. इसमें से कौन से इम्पोर्टेंट मेजर्स है, उपाय है जिससे हम लोग एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? ओके, ऑप्शन ए लार्जली यूज ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन टू क्लींस द एयर ऑफ एनी पॉसिबल टॉक्सिन्स, चेंज इन फ्यूल टेक्निक्स सच एज यूज ऑफ लो सरफेस फ्यूल, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, यूज ऑफ नेचुरल गैस एज अ फ्यूल, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है? अगर जो एक्टिवेटेड कार्बन है अगर उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाए, लार्जली यूज़ किया जाए, तो उससे क्या होगा कि एयर को क्लींस किया जा सकता है. ठीक है. ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? चेंज इन फ्यूल टेक्निक. अगर फ्यूल टेक्निक में हम लोग चेंज करते हैं, कैसे करेंगे? यूज़ ऑफ लो सरफेस फ्यूल. अगर लो सरफेस फ्यूल हम लोग यूज़ करेंगे तो उससे भी क्या होगा? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है. नाउ थर्ड ऑप्शन यूज ऑफ इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, यूज ऑफ नेचुरल गैस एज अ फ्यूल. अगर इलेक्ट्रिक यूटिलिटी यूज करते हैं और नेचुरल गैस को अगर फ्यूल के जगह यूज करते हैं तो भी एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है. सो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज, यानी ए बी सी इज द राइट ऑप्शन. ओके, नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 6. असर्शन क्या दिया है, यानी एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडोर एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ हैजर्ड.
यानी घर में जो भी एयर पोल्यूशंस होते हैं वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। रीज़न क्या बोल रहा है इसका देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इज रादर लिमिटेड इन इंडोर इन्वायरमेंट, यानी जो एयर पोल्यूटेंट्स का फैलाव होता है वो घर में यानी इंडोर इन्वायरमेंट में बहुत ही लिमिटेड होता है। ओके, सो ऑप्शंस में चाहते हैं ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नहीं, क्योंकि ये दोनों ही ठीक है। यानी इंडोर एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ हैजर्ड, यानी जो घर में एयर पोल्यूशन होता है वो तो बहुत ही सीरियस होता है स्वास्थ्य के लिए, और उसका फैलाव जो होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है घर में यानी इंडोर इन्वायरमेंट में। तो ऑप्शन ए एसर्शन एंड रीजन दोनों ही ठीक है और दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं एक दूसरे के। सो ऑप्शन सी होगा राइट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी दोनों ही ठीक है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी रीजन जो है करेक्ट है एक्सप्लेनेशन का, एसर्शन का। ओके, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। Now guys, come to the next question. Question 7. Which of the following is considered as major source of pollution in river of India? इंडिया में जो रिवर्स होती है, नदियां होती हैं, उसका मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या होगा? ये आपका यूजीसी नेट जुलाई 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखते हैं ऑप्शंस। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, thermal power plants, unregulated small scale industry, and option D untreated sewage। untreated sewage होता है जो भी गंदे नाले होते हैं उसको अगर सुधार नहीं किया गया है तो उसका जो वेस्ट होता है वो नदी में ही जाता है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये एक तरीके का मेजर सोर्स है पोल्यूशन का जो कि इंडिया में होता है रिवर्स में। ओके, सो राइट ऑप्शन होगा अनट्रीटेड सीवेज। Now guys, come to the next question. Question 8. Noise pollution is measured in, नॉइज पोल्यूशन को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे नापा जाता है? हर्ट्स, फैथम्स, नैनोमीटर्स, डेसिबल्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, डेसिबल्स के जरिए नॉइज पोल्यूशन को मेजर किया जा सकता है। नाउ गाइस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9. डोमेस्टिक वेस्ट कंस्टिट्यूट, यानी डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पर एक ई नहीं होगा। ओके, ऑप्शन बी बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, ऑप्शन सी एफ्लुएंट्स एंड ऑप्शन डी एयर पोल्यूशन। सो डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है वो क्या बनाता है? बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन बनाता है, जिसको कि डिकम्पोज किया जा सकता है। ओके, नाउ गाइस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10. कंसिडर द फ्लोइंग, यहाँ पर एफ होगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन मफलर। यहाँ पर क्या दिया है? ग्रीन मफलर। ग्रीन से क्या हमें समझ में आ रहा है? ग्रीन यानी रिलेटेड टू प्लांट्स, ट्रीज, हरा भरा। तो यहाँ पर ऑप्शन में चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा है। ग्रीन मफलर याद रखिएगा। अ टेक्नोलॉजी फॉर रिड्यूसिंग पोल्यूशन, अ मेथड फॉर एफॉरेस्टेशन, plantation along roadside to reduce noise pollution, a process of reduce vibration। यहाँ पर F होगा। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ग्रीन से हम लोगों ने अभी ही जाना है कि ग्रीन से यानी इको फ्रेंडली, रिलेटेड टू ट्रीज एंड प्लांट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एक ऑप्शन थर्ड ऐसा है जो कि इसको रिलेट कर रहा है, यानी प्लांटेशन अलोंग रोड साइड टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। अगर रोड साइड यानी रोड के किनारे किनारे हम लोग प्लांट लगाएंगे, इससे क्या होगा कि नॉइज पोल्यूशन भी कम होगा और वातावरण भी अच्छा होगा। सो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए ओनली 1 नहीं, ओनली 2 नहीं, ओनली सी इज द राइट आंसर, यानी प्लांटेशन अलोंग रोड साइड टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन किसको कर रहा है? ग्रीन मफलर को इंडिकेट कर रहा है ये स्टेटमेंट। ओके, तो ग्रीन मफलर जब भी देगा तो ये रिलेटेड टू प्लांटेशन होगा जो कि रोड साइड पे लगाया जाता है नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए। ओके, नाउ गाइस, come to the next question. Carbon monoxide affects mainly which one of the following?
यहाँ पर अफेक्ट होगा, affects which one of the following? So, option A digestive activity, option B liver functioning, option D kidney functioning, and option D oxygen carrying capacity of blood. So, कार्बन मोनोऑक्साइड किसको अफेक्ट करता है इसमें से? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, किसको अफेक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। जो ऑक्सीजन कैरी करता है कैपेसिटी ऑफ ब्लड को, वो उसको अफेक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, now guys, come to the next question, question 12. Consider the following statement. स्टेटमेंट में 1 में क्या बोल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ये हम लोग सभी को पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए, तो यहाँ पर तो नॉट गिवन है, तो ये पहले ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, SO2 एंड NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकाइटिस। यानी ब्रोंकाइटिस मतलब होता है जो भी सांस से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उसमें क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये राइट ऑप्शन हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल पॉल्यूटेंट्स ऑफ पार्टिकुलेट नेचर। यह मेथड यूज किया जाता है ताकि पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल किया जा सके नेचर में। ये भी राइट ऑप्शन है। कौन सा मेथड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स मेथड। यानी इसको याद कर लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में कि कौन सा मेथड है कंट्रोल करने का पोल्यूटेंट्स को। ओके, सो ये दोनों राइट हो गए। तो ऑप्शन में देखते हैं, ओनली वन रॉन्ग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी सेकेंड एंड थर्ड। इट मीन्स SO2 and NO2, sulfur dioxide and nitrogen dioxide pollutants are responsible for bronchitis, and electrostatic precipitators method is used to control pollutants of particulate nature. Okay. Now guys, come to question 13. Assertion क्या बोल रहा है? In urban areas, smoke episodes occur frequently in winter. अर्बन एरियाज में क्या होता है कि जो ओस होता है वो बहुत ही जल्दी आ जाता है विंटर्स में। ये एक तरीके से सही है, विंटर में तो स्मोक आता ही है, यानी ठंड की बात कर रहे हैं। एंड रीजन इसका क्या दे रहा है? इन विंटर्स अ लॉट ऑफ बायोमास इज बर्न बाय पीपल फॉर हीटिंग पर्पसेस और टू कीप देमसेल्फ वार्म। रीजन इसका है जो कि एक तरीके से रॉन्ग है। ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन है उसका ये रीजन रॉन्ग है, लेकिन ये जो लिखा गया है ये ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि ठंड में क्या होता है कि बहुत सारे पीपल्स अपने आप को ठंड से बचाने के लिए लकड़ियां जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं ताकि उन्हें वार्म मिले, गर्मी मिले, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। ये एक तरीके से ठीक है, लेकिन ऊपर का जो स्टेटमेंट है ये उसको एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या होगा? राइट ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड आर, यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह पर, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी इसका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन यानी स्टेटमेंट का। यानी जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है उसको ठीक से ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही बता रहे हैं, लेकिन रीजन जो है स्टेटमेंट यानी असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नाउ गाइस कम टू द क्वेश्चन 14. ओके, which of the following pollutants is major cause of respiratory disease? ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट नवंबर 2017 में आ चुका है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से पोल्यूटेंट्स है जो मेजर कॉज है रेस्पिरेटरी डिजीजेस का। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, volatile organic compounds and suspended fine particles. So right option होगा volatile organic compound is the right answer, option C. Okay, so volatile organic compound pollutants is the major cause of respiratory disease. Okay, now
come to the last question. Question 15. Fly ash produced in thermal power plants is an eco-friendly resource for use in. ये भी क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट जुलाई 2018 में आ चुका है. फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर एज माइक्रोन्यूट्रिएंट. ऑप्शन 2, वेस्टलैंड डेवलपमेंट. Point 3, dam and water holding structure. Point 4, brick industry. Choose the correct answer from the codes given below. ओके इसमें से कोड्स को हम लोगों को चूज करना है कि कौन सा राइट है. सो फ्लाई एश क्या है? फ्लाई एश प्रोड्यूस्ड होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, जो कि एक इको फ्रेंडली रिसोर्स है जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी एग्रीकल्चर में माइक्रोन्यूट्रिएंट के तरह यूज कर सकते हैं. इसको वेस्टलैंड डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं. इट मींस सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? वेस्टलैंड डेवलपमेंट. ओके. ऑप्शन पॉइंट 3 में क्या बोल रहा है? डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर, यानी बांध और वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसको फ्लाई एश को इसमें भी यूज कर सकते हैं, ब्रिक इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं. ओके. तो इसमें से ये चारों ही पॉइंट जो है सभी को यूज कर सकते हैं फ्लाई एश जो प्रोड्यूस्ड होता है थर्मल पावर प्लांट में, जो कि एक तरीके का इको फ्रेंडली रिसोर्स है. ओके. सो इसमें से ऑप्शन बी एक ऐसा है जिसमें चारों पॉइंट आ रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4. अगर बी की जगह पे ऑल ऑफ दीज दिया रहता तो वो भी राइट होता, यानी अगर 1, 2, 3, 4 ना दे के ऑल ऑफ दीज दिया रहता तो ऑल ऑफ दीज राइट होता. अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दे दिया है तो ये भी राइट है. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.